Hello बच्चों, let's see the question. The potential energy of a 1 kg particle free to move along the x-axis is given by Bx is equals to x square upon 4 minus का x square upon 2 joule. The total mechanical energy of the particle is 2 joule. Then the maximum speed in meter per second is option A 1 upon root 2, option B 2, option C 3 upon root 2 and option D under root 2. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is what is mechanical energy. So mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy is called, इसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. ये आप सबको पता है. ये तो मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम ई से डिनोट करें तो ई हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के. अब आपको पता है जो कन्वर्जन होता है व्हेन दे कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, तो अगर इफ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम तो एनर्जी तो कंजर्व रहती है, दोनों का सम कैसा रहेगा, कांस्टेंट. तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा होना पड़ेगा, देन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम एंड वाइस वर्सा. ये सिंपल सा लॉजिक है. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कैसी रहेगी हमारी, कंजर्व. तो ये तो कांस्टेंट रहने, तो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. तो यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है दैट इज गिवन बाय Vx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड माइनस x स्क्वायर टू द पावर 2. तो देखिए आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम. तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें इस पोटेंशियल एनर्जी की कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमम. तो सबसे पहले आपको पता है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें दैट मींस dv ओवर dx. तो यहां से हमारा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, x क्यूब बचेगा डिवाइडेड बाई 4 और ये माइनस यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, x बचेगा डिवाइडेड बाई 2. ये 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल. तो यहाँ से dv ओवर dx क्या आ जाएगा, इक्वल यहाँ से आ जाएगा x क्यूब माइनस x. तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है उसको जीरो के इक्वल दिखाते हैं, किसके, जीरो के इक्वल. तो यहां से अगर इफ dv ओवर dx इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. ये स्लोप क्यों जीरो होती है, क्योंकि जब ग्राफ मिनिमम या फिर मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम पॉइंट पर भी ये क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और मिनिमम पॉइंट पर भी क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल. तो इसकी जो स्लोप होती है वो टेन जीरो से कितनी हो जाती है, जीरो. तो इसकी जो ये क्या है, इसकी स्लोप है. स्लोप को क्या दिखाएंगे, जीरो के इक्वल. तो ये स्लोप पोटेंशियल एनर्जी टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है. तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. यहाँ से एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो और एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1. ये आ गया, दो वैल्यूज यहाँ से आएंगी एक्स की. नाउ अब हमें चेक करनी है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी किस पर मिनिमम होगी, किस पर क्या होगी, मैक्सिमम. उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट. तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हमारा हो जाएगा d2v ओवर dx स्क्वायर. ये हमारा क्या हो जाएगा, x क्यूब, ये dv ओवर dx का था, x क्यूब माइनस तो पावर 3 आगे आएगी, दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 1. ये इस पे हम अगर वैल्यू पुट करें तो आपको पता है इफ d2v ओवर dx स्क्वायर इज पॉजिटिव देन द पॉइंट इज फॉर किसके लिए, मिनिमा के लिए. ऐसा क्यों, देखिए यहां देखिए
अगर ये इस पॉइंट पे होगा तो इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर ही है, तो ये पॉजिटिव स्लोप शो करेगा, तो ये मिनिमम पर है। और अगर ये डाउन आएगा नेगेटिव स्लोप शो करेगा तो ये किस पे आ जाएगा, मैक्सिमम पे आएगा। तो पॉजिटिव स्लोप शो करने का मतलब वो कहाँ पर है, मिनिमम पॉइंट पर है। तो ये पॉजिटिव किस पे शो करेगा, तो देखिए x इक्वल टू +1 और -1 दोनों के लिए क्या शो करने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों के लिए आपका क्या, v x इज मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम होगा। तो vx का रिलेशन आपको पता था, क्या था, vx इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, x टू दी पावर 4/4 माइनस का x² यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें 1 तो हमारी मिनिमम आएगी है v min, है ना। तो v min इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 और -1/2। ये दोनों के लिए +1 -1 दोनों के लिए कितना आना है, 1 ही आना है। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/4, ये कौन आ गया, v min। अब आपको पता है, आपको दे रखी इसने क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 2 जूल। तो एज गिवन टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू कितना है, 2 ऑफ जूल, और ये होगी कितनी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम, और ये किसके इक्वल होने वाला है, 2 जूल के। तो के मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m, वेलोसिटी भी इसकी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम स्क्वायर, प्लस ये v min कितना आ गया हमारा, माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 2, इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा हाफ। मास कितना है हमारा, 1 दे रखा है हमें, यहाँ पे v मैक्स स्क्वायर इक्वल, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2 + 1/4 ये हो जाएगा 9/4। और यहाँ क्या बच रहा है, v मैक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से यहाँ से 2 टाइम्स चला जाएगा, तो v मैक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/2। यहाँ से रूट लेंगे आप तो v मैक्स 9 का √3 और 2 का √2 ऑफ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। ऑप्शन मैच करेंगे तो 3/2 3/√2 है ना, ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।